हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ, काव्य पाठ का पहला पाठ है साखियाँ, जो कि कबीरदास जी ने लिखा था। साखियाँ और शब्द दोनों एक साथ दिया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको साखियाँ समझाऊंगी। साखियाँ में सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला मुहावरा ये है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो आप इसमें देखो, इसका मतलब ये होता है कि कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि मानसरोवर स्वच्छ, विशाल और विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है ना, वो एकदम साफ स्थल है जो कि एकदम स्वच्छ है, जिसका जल पवित्र है एवं निर्मल है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, यानी उसमें हंस खेल रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, मोती के समान फल को चुग रहे हैं, है ना, फल जो है मोती के समान है। इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यतन कहीं नहीं जाना चाहते हैं, मतलब उस स्वच्छ स्थल को छोड़ के हंस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मतलब उसका ये होता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का दिल होता है वो मानसरोवर के भांति विशाल और पवित्र होता है, जिसमें हंस रूपी आत्मा का वास है। वह आत्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रही है, और इसीलिए वह आत्मा वह शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, है ना। ये पहला मुहावरे का अर्थ हो गया। दूसरे में दिया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिली न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इसका अर्थ यह है कि प्रस्तुत खंड में कवि ने प्रेम की महत्वता को दर्शाते हुए सच्चे प्रेमी का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि मैं एक ऐसे प्रेमी की तलाश में हूँ जो सच्चा साधक हो। अतः कवि सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढ रहा है, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है। प्रभु भक्ति का मिलना, सच्चे प्रभु भक्ति का भक्त का मिलना बहुत मुश्किल है ना, दुर्बल है, क्योंकि जल्दी कोई अच्छा इंसान मिलता ही कहाँ है। यदि ऐसा हो जाए तो सच्चे प्रभु भक्ति करने वाले दो व्यक्ति मिल जाए तो मन और समाज की जो बुराइयां हैं ना वो सब हट जाएंगी। जैसे कि जब कोई सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो जो बुराइयां होती हैं वो सब क्या होगी, एकदम विष जो होता है वो भी अमृत रूपी में हो जाएगा और सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएंगी। अब तीसरा ये है, हंसती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मार। तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें ज्ञान की महत्वता को पहली बार दर्शाया गया है। ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहा है कि साधक, यदि तुम्हें ज्ञान अर्जित कर सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहना है तो स्वाभाविक रूप में से ध्यान लगाकर रहना चाहिए। अर्थात यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर रहे हो तो सहज रूप से आसन बिछाकर अपने मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते की भांति है जो कि हाथी को देखकर जरूर ही भौंकेगा। यानी अगर आप ज्ञान अर्जित करोगे, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपके अगल बगल वाले लोग आपसे ईर्ष्या करते हुए क्या करेंगे, आपको उस चीज को करने से रोकेंगे। लेकिन अगर आप उसी में सफलता प्राप्त कर लोगे तो वो लोग आप ही की वाहवाही करेंगे, है ना। अब इसका चौथा दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान, है ना। तो इसका अर्थ यह है कि जो प्रस्तुत कविता में हमारे कवि हैं वो धार्मिक सांप्रदायिकता का खंडन करते हुए कि पक्ष और विपक्ष में समर्थन की निंदा कर रहे हैं, तथा प्रभु भक्ति को श्रेष्ठ मानते हुए कि लोग धर्म जाति का पक्ष विपक्ष मान रहे हैं, एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं, अर्थात मूल उद्देश्य से हटकर मत मतांतर एक चक्कर में पड़ रहे हैं और अपने मन को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरों को हीन मानते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। वही सही मायने में सज्जन पुरुष होते हैं। देखो, जो
तो क्या कहते हैं, इसका सिंपल एग्जांपल ये ले लो, कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई राम जी की गुणगाती कर रहा है, तो कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तो मतलब ये लोग पक्ष विपक्ष कर रहे हैं, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखते, जो मतलब अपने काम से काम रखते हैं, इतना इसमें लड़ाई नहीं करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सज्जन पुरुष कहलाते हैं ना। अब हमारा 5वां दोहा ये है कि हिंदू मुआ राम कही मुस्लिम खुदाई। अब देखो यहीं पे ये भी लिया हुआ है, कहे कबीर जो जीवता जो दूहों के निकट न जाए। पहली बात तो ये भी बता दूं कि कबीरदास जी निर्गुण निर्गुण धारा के संत थे, है ना। उनको भगवान में उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको बस एकदम सज्जन पुरुष वाले मतलब व्यक्तित्व था उनका। उनको मतलब इतना ये नहीं था कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, ऐसा वो नहीं करते थे, है ना। ठीक है। तो अब प्रस्तुत खंड में कवि धार्मिक संप्रदायों का विरोध करते हुए कहते हैं, धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का खंडन किया है। मतलब इसमें भेदभाव का खंडन किया है। कवि कहते हैं कि मुस्लिम खुदा का नाम लेते लेते मर जाता है और हिंदू राम राम करते करते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, अजर अमर वही व्यक्ति है जो इन दोनों के करीब नहीं जाता, अर्थात जीवित वही व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर चल रहे लड़ाइयों से दूर रहता है ना। अब 6वां हमारा दोहा ये है, काबा फिरी काशी भया रहीमी रमही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर जी। प्रस्तुत खंड में कवि ने धर्म जाति के संप्रदाय का विरोध करते हुए कहा है, एकता स्थापित करने की कोशिश की हुई है, करने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि हिंदुओं का तीर्थ स्थल काबा में हो जाए और हिंदुओं का तीर्थ स्थल है जो बदल जाए काबा में, और मुस्लिम का जो है वो हिंदुओं के में काशी में बदल जाए, अर्थात धर्म की जो सांप्रदायिकता है वो नष्ट हो जाए, तो कवि सुकून से बैठकर रोटी को पकवान मानकर खाएगा, है ना। और हमारा 7वां दोहा ये है, ऊंचे कुल का जन मियाँ जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सॉरी, इस बुक में थोड़ा सा इरेज है तो इसलिए पढ़ते नहीं बन रहा था। तो प्रस्तुत खंड में जो कवि जी हैं वो कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही व्यक्ति सज्जन पुरुष होते हैं। पहली बात तो अगर एक सोने के कलश में तुम मिद्रा भर दो यानी शराब भर दो तो वो अशुद्ध हो जाता है। सज्जन पुरुष सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के कारण फेमस होता है ना, जैसे कि राम जी अपने काम के कारण फेमस थे, कृष्णा जी अपने काम के कारण फेमस थे। तो ज़्यादा कुल से ज़्यादा श्रेष्ठ क्या होता है, कर्म होता है, इसमें यही बोला गया है ना। तो इसको एक बार इस तरह लिखोगे, प्रस्तुत खंड में कवि ने कुल से श्रेष्ठ कर्म की अभिव्यक्ति की है। कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में मात्र जन्म लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता, आपके कर्म श्रेष्ठ हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने के कलश में यदि मदिरा भर दी जाए, सॉरी मृदा कर रही थी, मदिरा भर दी जाए तो सज्जन पुरुष इसकी निंदा करते हैं, अर्थात जीवन में कुल से ज़्यादा कर्म को श्रेष्ठ माना जाता है। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियो पाने के लिए। और थोड़ा सा ये अजीब बन रहे होंगे वीडियो, बिकॉज पहली बार वॉइस ओवर एंड ऑल है, तो इसलिए धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, और आई थिंक बोलने का तरीका भी चेंज होगा, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं वीडियो बनाते टाइम। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।